श्राद्ध पक्ष में पीपल वृक्ष के नीचे चुपचाप रख दें, ये एक चीज गरीबी दूर हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव हमेशा ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं रहता। पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्य की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। दोस्तों, पितृपक्ष न केवल अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए होता है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन में यश तथा कीर्ति के द्वार भी खोलता है। पितृपक्ष में मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करता है, उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। पितरों के लिए किया गया कोई भी कर्म विफल नहीं जाता है। इसलिए हिंदू पौराणिक शास्त्रों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पितृपक्ष में करने पर मनुष्य को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सबसे पहली बात, दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृगण पितृलोक से पीपल वृक्ष के मार्ग द्वारा ही पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करके पुनः पीपल के वृक्ष में चले जाते हैं। दूसरी बात, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष में किसी मंदिर में या धार्मिक स्थल पर पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्षों की होती है। इसलिए सैकड़ों वर्षों तक आपकी संतानों को पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे वे जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। इसलिए आपको भी पितृपक्ष के दौरान कम से कम एक पीपल का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए और समय समय पर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। तीसरी बात, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। इससे हमें यह पता चलता है कि हिंदू धर्म में अश्वत्थ वृक्ष का कितना महत्व है। अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ पितृगणों का वास भी होता है। पितृपक्ष में पीपल की पूजा करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अतः घर के आसपास या किसी मंदिर में स्थित पीपल वृक्ष में पितृपक्ष और अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, तिल और चावल अवश्य डालें। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो जल पीपल वृक्ष में अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस जल से पितरों को संतुष्टि मिलती है। यदि आपसे कोई भूल चूक हुई हो तो वहां पीपल वृक्ष के नीचे हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने पर आपके पितृदेव आपके द्वारा हुई सभी गलतियों को माफ कर देते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले पीपल वृक्ष के उपाय बताए गए हैं। इसलिए आशा करता हूं कि यह जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।